दोस्तों, क्या आपको पता है एक दिन के दौरान हमारा मस्तिष्क एक छोटे से चॉकलेट के बराबर ऊर्जा की मात्रा का उपयोग करता है, लगभग 230 कैलोरी। हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है और ये मोबाइल की तुलना में अधिक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। दोस्तों, जब हमारे पास इतना शक्तिशाली दिमाग है तो हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? दोस्तों, बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि अभी मैंने कल ही सारी चीजें पढ़ी और आज भूल गया। वो एक ही चीज को पढ़ने में अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। बड़ों में अक्सर देखा होगा कि दवाइयां रखकर भूल जाते हैं, सामान रखते कहीं और हैं और ढूंढते कहीं और। आज ये समस्या सिर्फ बूढ़ों में नहीं बल्कि हर एज के लोगों में देखी जा सकती है। दोस्तों, चीजों को याद रखने का संबंध आईक्यू से बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रकार के टेक्निक पर काम करता है जिसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, आगे बताए गए टेक्निक्स को फॉलो करके छोटी छोटी चीजें तो क्या, आप बड़ी बड़ी चीजों को भी याद रख सकते हैं। यहां तक कि आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं को भी याद रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन टेक्निक्स के बारे में। पहला, इंटरलिंकिंग मेथड। दोस्तों, इस टेक्निक के माध्यम से आप ऐसी चीजें भी याद कर सकते हैं जिसका चित्रण आप दिमाग में नहीं बना सकते। मतलब, आपको कोई शब्द याद रखना है तो उसको आप किसी चीज से लिंक कर दीजिए। जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन 15 जनवरी को है तो उसे आप खिचड़ी या आर्मी दिवस से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि राजू तो बड़ा होकर आर्मी वाला बनेगा। यहां आपको एक एग्जाम्पल से बताया जा रहा है। इस तरह आप अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। एक दूसरे से लिंक करके आप किसी भी टॉपिक को याद कर सकते हैं। दूसरा, माइंड मैप टेक्निक। दोस्तों, कोई टॉपिक जो 4-5 पेज में है और आप उसे एक बार में याद करना चाहते हैं तो जरूरी है कि सबसे पहले उसे छोटे से छोटे मैप या एरो में लाइए जिसे आप एक नज़र में देख सकें। आपको उस मैप में सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट जिसे देखते ही आप पूरी लाइन को समझ जाएं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से लेके 51 तक होते हैं, आपको याद करना है तो उसका एक मैप बनाइए। जैसे धारा 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है, इसी प्रकार 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्पना की गई है। इसी प्रकार आप पूरी टेबल को याद रख सकते हैं। दोस्तों, माइंड मैप टेक्निक से ये फायदा है कि आप कहीं भी हैं, एक बार अपने दिमाग में उस मैप को सोच लें तो आपको अंदाजा लग जाता है उस टॉपिक की कितनी बातें आपको याद हैं और दोबारा देखने पर वो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तीसरा, रिकॉल टेक्निक। इसमें आप जो भी चीजें पढ़ें, पढ़ाई खत्म होने के बाद एक बार मन में रिकॉल जरूर करें। जैसे आपने सार्क देशों के नाम पढ़े तो पढ़ाई पूरी करने के बाद जब बिस्तर पर जाएं तो एक बार सारी चीजें रिकॉल जरूर करें। या आपने अपना कोई सामान जैसे चश्मा या रिमोट कहीं रख रहे हैं तो रखते वक्त एक बार मन में बोले कि चश्मा तीसरी दराज में रखा है। इससे चश्मा रखते वक्त आपका फोकस उस स्थान पर जाएगा और आपको चीजें याद रहेंगी। दोस्तों, जैसे मेरे दादाजी को कोई नंबर डायल करना होता है तो वो उस नंबर को कभी पेपर पर नहीं लिखते हैं बल्कि उसको मन में बार बार दोहराते हैं जिससे उनकी मेमोरी पावर बढ़े। चौथा, एसएसटी टेक्निक। दोस्तों, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है सिस्टमैटिक स्टडी टेक्निक। आपने किसी चैप्टर को 1 घंटा पढ़ा है तो अगले दिन किसी नए चैप्टर को शुरू करने से पहले पढ़े हुए चैप्टर का रिवीजन जरूर करें और इसके अगले दिन उसी चैप्टर को माइंड में क्विक रिवीजन करें। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं तो पढ़ी हुई चीजें कभी भी नहीं भूलेंगी। पांचवा, ट्रिक टेक्निक, जिसे आप निमोनिक टेक्निक भी कहते हैं। दोस्तों, यह मेरा सबसे पसंदीदा और कभी ना फेल होने वाला टेक्निक है। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल के अभी तक खोजे गए
121 एलिमेंट को मैंने ऐसे ही याद किया। जैसे एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को याद करना है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनको याद करने के लिए आपके पास टेक्निक है कि लीना की रब से फरियाद। दोस्तों, ये बहुत ही असरदार टेक्निक है जो कभी नहीं भूलती और बड़े से बड़े आंकड़े भी तुरंत याद हो जाते हैं। इससे आप किसी देश का नाम हो या व्यक्ति का नाम, उसे कहानी, कविता, जो चीज हमारा दिमाग आसानी से याद कर लेता है के रूप में परिवर्तित करके याद कर सकते हैं। दोस्तों, बताई गई इन पांचों टेक्निक का अगर आप अपनी पढ़ाई या दैनिक जीवन में यूज करते हैं तो बेशक आप अपने मस्तिष्क को दोष बिल्कुल भी नहीं देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।